नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप जो सुनोगे, जो देखोगे, वो हमें मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। मत्स्येंद्र नाथ और दत्तात्रेय को इस परंपरा में सबसे महान योगियों के रूप में जाना जाता है। एक घड़ा शराब का उनकी एक जांघ पर था और एक जांघ पर एक जवान औरत। उन्होंने बस देखा कि दत्तात्रेय नशे में लग रहे हैं। यह सब परशुराम के लिए बस एक प्रदर्शन था, क्योंकि वह जबरदस्त शक्तियों वाले मनुष्य हैं। योग की कुछ परंपराएं योगियों को 3 श्रेणियों में बांटती हैं। इन्हें मंद, मध्यम और उत्तम के रूप में जाना जाता है। मंद योगी मतलब उन्होंने यह जान लिया कि चेतन होना क्या होता है। उन्होंने सृष्टि के स्रोत को जान लिया, उन्होंने एकत्व को जान लिया, लेकिन वह दिन भर उस स्थिति में नहीं रह पाते। उन्हें खुद को याद दिलाना पड़ता है। जब वे खुद को याद दिलाते हैं और जागरूक होते हैं तो वह उस स्थिति में होते हैं। जब वे जागरूक नहीं होते तो वे पूरा अनुभव खो देते हैं। कोई भी प्रयास करके 24 घंटे चेतन नहीं रह सकता। अगर आप चेतन होने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अगर आप इसे कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक बनाए रख पाते हैं तो ये बड़ी चीज है, वरना यह ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा। तो योगी के पहले चरण को मंद कहा जाता है। योगी के दूसरे चरण को मध्यम कहा जाता है, जिसका मतलब है मध्य स्थान। वे लगातार बोध पाते हैं, लेकिन भीतरी आयाम जो परे है वो बोध में है, पर जो यहाँ है वे उसे संभाल नहीं पाते। हमने भारत जैसे देश में होने की वजह से बहुत से योगियों के बारे में सुना है जिनकी पूजा की जाती है, लेकिन वह अपने जीवन में कुछ भी करने में असमर्थ थे। उनमें से कई योगियों को उनके जीवन के कुछ चरणों में उनको खाना खाने और बाथरूम जाने के लिए भी याद दिलाना पड़ता है। वे एक असहाय, एक छोटे से बच्चे के जैसे हो गए थे, लेकिन अपने भीतर वे शानदार स्थिति में थे। पर वो जितनी भी शानदार हो, आप उस स्थिति में नहीं रह सकते, क्योंकि भौतिक दुनिया से अलग हो जाने पर आप भौतिक शरीर में नहीं रह सकते। अगर आपको अपना भौतिक शरीर बनाए रखना है तो आपको भौतिक दुनिया में किसी प्रकार से काबिल होना जरूरी है, वरना आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। योगी का जो तीसरा चरण है वो है उत्तम, जिसका वो निरंतर बोध आता है और साथ ही बाहरी दुनिया के परे तालमेल में होता है। इस हद तक कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सही में एक योगी है या नहीं। आपने दत्तात्रेय के बारे में सुना है। मत्स्येंद्र नाथ और दत्तात्रेय को इस परंपरा में सबसे महान योगियों के रूप में जाना जाता है। बाकी सभी आत्मज्ञानियों में से इन दोनों को सबसे महान माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ इस तरह से जीते थे कि लोग उन्हें शिव का अवतार मानते थे। दत्तात्रेय के बारे में उनके आसपास के जो लोग हैं वो कहते थे कि वो शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों का एक साथ अवतार हैं। यह लोगों का तरीका था उनके बारे में बताने का। जब उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में कोई चीज देखी कि वे इंसानी रूप में तो हैं, लेकिन कुछ भी इंसानों जैसा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि वे अमानवीय हैं, पर इंसान निश्चित रूप से नहीं थे। तो जब लोगों ने उनके अंदर ऐसे गुण देखे तो वह उनकी तुलना शिव, विष्णु और ब्रह्मा से करने लगे। लोग बोले ये इन तीनों के अवतार हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि दत्तात्रेय की कुछ तस्वीरों में 3 सिर होंगे, क्योंकि वह उन तीनों का अवतार है। दत्तात्रेय बहुत ही रहस्यमय जीवन जीते थे। जो पंथ उनसे शुरू हुआ था वो आज भी कुछ चीजों का पालन करते हैं, क्योंकि वो एक शक्तिशाली पंथ है। आपने कभी न कभी कनफड़ों के बारे में सुना होगा। वे आज भी दत्तात्रेय को पूजते हैं। आज भी वह काले कुत्तों के साथ घूमते हैं। दत्तात्रेय के आसपास हमेशा काले कुत्ते होते थे, बिल्कुल ही काले, एकदम काले कुत्ते। उन्होंने एक निश्चित तरीके से कुत्तों का इस्तेमाल किया। और आप जानते होंगे, अगर आपके घर में कुत्ता हो तो उसका बोध आपसे थोड़ा ज्यादा होगा। सूंघने में, सुनने में और देखने में वो आपसे थोड़ा बेहतर होते हैं। तो दत्तात्रेय कुत्तों को एक अलग ही स्तर पर ले गए और उन्होंने वह कुत्ते चुने जो पूरी तरह से काले थे। आज भी कनखड़ों के पास ऐसे कुत्ते होते हैं और वे उन्हें चलने नहीं देते। वे उन्हें अपने कंधों पर उठाकर चलते हैं, क्योंकि ये है दत्तात्रेय का एक पालतू जानवर था। तो वे उनके साथ विशेष व्यवहार करते हैं। 200 पीढ़ियों के बाद भी उन्होंने जो तय किया आज भी वैसा ही है। वे आज भी आध्यात्मिक खोजियों के सबसे बड़े पंथों में से एक हैं। परशुराम एक कुल्हाड़ी मारने वाले इंसान, उन्हें जो भी दिखा उन्होंने कुल्हाड़ी से काट दिया, यहाँ तक कि अपनी माता को भी।
एक बहुत ही अस्थिर भावनाओं वाले इंसान। उन्होंने कई तरीके से युद्ध में हिस्सा लिए बिना ही परशुराम ने कुरुक्षेत्र युद्ध का भाग तय कर दिया था। उन्होंने शुरू से ही कर्ण को उस तरह बनाया था क्योंकि उनमें बहुत ही जबरदस्त शक्तियां थीं, लेकिन उनकी अस्थिर भावनाएं उन्हें परम तत्व का बोध जीवन के हर पल में नहीं होने देती थीं। वो बोध पाते थे और खो देते थे। ऐसा चलता रहा तो वे कई सारे गुरुओं या शिक्षकों के पास गए। जब उन्होंने देखा कि उनके पास उनके लिए कुछ भी नहीं जिसकी उन्हें तलाश है, तो उन्होंने उन्हें मार दिया। तो फिर वे दत्तात्रेय के पास आए। लोगों ने उन्हें बताया कि दत्तात्रेय के पास आपके प्रश्नों का उत्तर है। वे वहां आए और उनकी कुल्हाड़ी हमेशा उनके साथ ही थी। जब वे दत्तात्रेय के स्थान की ओर आ रहे थे, तब कई आध्यात्मिक साधक इकट्ठा हुए थे। वे उनके आश्रम को देखकर ये कहते हुए भागने लगे कि यहाँ कोई आध्यात्मिक जगह नहीं है। जब परशुराम दत्तात्रेय के निवास के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक इंसान बैठा था, जिसकी एक जांघ पर शराब का घड़ा और दूसरी जांघ पर एक जवान औरत। लेकिन वह देखते रहे। दत्तात्रेय नशे में लग रहे थे। परशुराम ने उन्हें देखा और अपनी कुल्हाड़ी आखिरी बार नीचे रखी और उन्हें प्रणाम किया। बाकी सभी चले गए। जैसे ही उन्हें प्रणाम किया, शराब का घड़ा और औरत गायब हो गए। दत्तात्रेय बस वहीं बैठे थे और उनका कुत्ता उनके चरणों में था। परशुराम को अपनी मुक्ति दत्तात्रेय से प्राप्त हुई और बाकी जो भी परशुराम ने देखा, ये सब उनके लिए एक प्रदर्शन था, क्योंकि वह जबरदस्त क्षमताओं वाले मनुष्य हैं। लेकिन ये जो क्षमता और जो शक्ति वो क्रोध से प्रकट हो रही थी, अस्थिर भावनाओं के रूप में प्रकट हो रही थी। तो दत्तात्रेय ने परशुराम के लिए एक तरह का जाल रखा। और जब परशुराम शराब और औरत से और उनके नशे से परे देख पाए और साथ ही यह देख पाए कि दत्तात्रेय परम तत्व के निरंतर संपर्क में हैं, उसी पल उनका बोध खुल गया। अगर परशुराम के जीवन में पहले ही ये बोध हो गया होता तो बहुत से लोग उनकी कुल्हाड़ी से बच जाते। तो दोस्तों, ये थी परशुराम भगवान के ऊपर एक छोटी सी वीडियो, जिसमें आपने जाना कि भगवान परशुराम अपने क्रोध पर कैसे कंट्रोल कर पाए थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।